के लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची, सो लाखों पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, पीसीबी एक बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर पीएसएल को विदाउट फॉरेन प्लेयर्स करवा के आपने पीएसएल को खत्म करवा दिया। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था। पाकिस्तान को हर तरह से उन्होंने आइसोलेट करना है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना, पाकिस्तान को उन्होंने पीछे करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे वो खेलों के जरिए हो, चाहे वो सफारती सतह पे हो, चाहे वो अपने जो उनका झूठ फैलाने वाला मीडिया उनके जरिए हो। तो इस वजह से तो उनकी जानिब से ये इकदाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। ये है कि आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है। अगर गैर मुल्की प्लेयर्स मुतमईन ना हुए तो अगले मैचेस भी खतरे में पड़ जाएंगे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वर लिटरली क्राइंग। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। बड़ी बैड न्यूज पाकिस्तान के लिए क्या, क्योंकि अब जो है ना पीएसएल और आईपीएल की तरफ क्रिकेट वापस आ रही है, तो दोनों की नजरें हैं कि वो अब जो वापसी होगी वो किस शक्ल में होगी, कौन कौन आएगा कौन नहीं होगा, और किस सिचुएशन में प्लेयर यहां से गए, आया वो डरे हुए गए को निकाल दें। अब बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं, अब अगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स आईपीएल जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है वो खेलने नहीं आ सकते, तो वही मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही कुछ क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में खेल रही हैं वो कैसे आएंगे। जैसे ओवन है जो पेशावर में खेलते हैं, उनका बाद में आईपीएल के साथ भी हुआ, बट वो पीएसएल का करके ही उन्होंने जाना था, बट क्या वो आएंगे, ये एक क्वेश्चन है। अब सीन ये है दोस्तों, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई हतमी डेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना नहीं पाया है कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। अहम चीज सामने आई है, वो बांग्लादेश के ऑलराउंडर और वो खिलाड़ी जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, रिशाद हुसैन, उनकी जानिब से हैरानकुन चीज सामने आई है। लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट पर बातें की हैं मीडिया से, उसमें बहुत सारी चीजें नेगेटिव सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि डैरल मिचेल जो कि उनकी टीम के साथी थे, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कि उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूंगा। ये कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के हालात इतने खराब हुए कि जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की बातें की गई। पाकिस्तान की जो पीएसएल है उसको रोक दिया गया, जिसके बाद हमने देखा जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर कराया, जिसके बाद पीएसएल का ये फैसला किया गया कि पीएसएल को कंटिन्यू किया जाएगा। 17 तारीख से पीएसएल का दोस्तों आगाज हो रहा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर हैं वो वापस नहीं आ रहे। खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमें घर जाना है, इन हालात में हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। रिशाद हुसैन ने इंग्लैंड के एक खिलाड़ी पर भी खुलासा किया है कि वो एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोने लगा और चुप कराना मुश्किल हो गया। टॉम करन खिलाड़ी का नाम है। टॉम करन पीएसएल में खेल रहे हैं, उनके भाई सैम करन आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो। रिशाद हुसैन कहते हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कराची में पीएसएल के बाकी मैच कराना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ियों ने सुरक्षा का मसला उठाया। खिलाड़ियों ने कहा कि मीटिंग हमारी चिंताएं जानने के लिए बुलाई गई थी।
सभी विदेशी खिलाड़ियों ने कहा कि टूर्नामेंट के बाकी हिस्से के लिए दुबई ही सुरक्षित जगह है। पीसीबी चेयरमैन ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने हमसे छुपाया कि एक दिन पहले ही 2 ड्रोन अटैक हुए हैं। तो रिशाद हुसैन कहते हैं कि अटैक की बात खिलाड़ियों से, लेकिन मसला ये है कि जो बातें की हैं रिशाद हुसैन ने, क्या ये बातें उन्हें इस तरह करना चाहिए थी? इसके हवाले से पीएसएल को भी, जो इंतजामिया है या पीसीबी है, उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें शोकास नोटिस भेजना पड़ेगा कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, इस तरह की बातें या इस तरह के इल्जामात आप क्यों लगा रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि रिशाद हुसैन के इस तरह के इल्जामात के बाद अब सबसे जो अहम चीज है वो ये हो गई है कि क्या गैर मुल्की प्लेयर, खासतौर पर वो प्लेयर, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है। तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। डेवलपमेंट है, उन प्लेयरों ने भी अपने बयानात दिए हैं, कंफ्यूजन को क्लियर किया है, तो उस बारे में आप लोगों के साथ बात को लेके काफी सारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये कंफ्यूजन जायज है, ठीक है। आप ना हम ये ना सोचें पाकिस्तानी और इंडियन होने के तौर पे ना सोचें, ठीक है। हम ये सोचें कि वो जो बाहर वाले लोग आए हुए हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अवर कंट्रीज, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलियन हैं, दूसरे मुल्कों के लोग हैं, इंग्लैंड के हैं, मतलब वो जंगों से बहुत दूर हैं, वो लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर हैं। हम तो आदी है ना, हम ये सब कॉन्टिनेंट वाले लोग हम आदी हैं।